निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत हम चल रहे थे। इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो बनाई थी हमने आसनों पे। आसन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। उसी आसन को हमने थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक जो आधार है, अर्थात हमें वो साइंटिफिक रूप से किस तरह से लाभान्वित करते हैं। कई चीज़ें तो हमें आध्यात्मिक रूप से वो कर रहे हैं लाभान्वित, कई कह रहे हैं हमें मानसिक रूप से, लेकिन ये हमें वैज्ञानिक रूप से हमें लाभ पहुंचा रहे हैं। यानी हमारे अंदर जो मशीनरी है शरीर की, उसको किस तरह से आसन है वो लाभ पहुंचा रहे हैं, ये बात हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आसन दो प्रकार के हैं। यूं तो आसनों की मैंने बताई थी आपको 84,000 आसन है, 72,000 जो आसन है उनकी अलग अलग प्रोसेस है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी दो तरह को बड़े स्तर पे दो इसके फैक्टर करते हैं। प्रथम श्रेणी के आसनों को ध्यानासन कहते हैं और द्वितीय श्रेणी के आसनों को स्वास्थ्य आसन कहते हैं। जिस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है उसे ध्यान आसन कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्यानासन। जिस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है वो तो हो गया ध्यान आसन। और जो आसन नियमित व्यायाम के तौर पर किए जाते हैं उन्हें स्वास्थ्य आसन कहते हैं। अर्थात योग संबंधी व्यायाम करने से हमारे शरीर को दोनों तरह से फायदे पहुंचते हैं, मन को स्थिर करने से में भी और फिजिकली फिटनेस में भी। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हमारी शरीर की कार्यविधि है आसन के द्वारा जिससे हमें हमारी बॉडी की मशीनरी है उसमें लाभ पहुंचता है। नंबर 1, फेफड़ों के फैलने व सिकुड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है। फेफड़ों के फैलने व सिकुड़ने की शक्ति में वृद्धि होती है जिससे हमारे फेफड़े में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। आसन करने से हमें हमारे फेफड़ों को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। आसन करेंगे, जो भी आसन ऐसे हैं जो लंग्स को ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो जितना ज्यादा पंपिंग होगी लंग्स की उतनी ही ऑक्सीजन हम ज्यादा ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। ये प्रोसेस ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ब्लड को फिल्टर करने में, ब्लड के अंदर रहती है, उसको बहुत अच्छे से उसका रक्त का शुद्धिकरण कर रही है। तो ऑक्सीजन का अधिक से अधिक आना बॉडी को स्वस्थ रखने की निशानी है, तो फेफड़ों को लाभ पहुंचाता है। दूसरा, रक्त की शुद्धि का कार्य अच्छी तरह से होता है। रक्त का शुद्ध होना, आपने साइंस में जाना होगा कि धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, एक में शुद्ध रक्त बहता है, एक में अशुद्ध रक्त बहता है, फिल्टर होके अशुद्ध रक्त शुद्ध बनता है। ये सारी जो प्रोसेस है, तो आसन करने से हमारे रक्त में भी अधिक से अधिक रक्त हमारा शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। इससे श्वास स्थिर एवं शांत रखने में, कई बार क्या है, सांस जो होती है उस पर कंट्रोल नहीं होता। अब आसन हमें सांसों के आने और जाने पर कंट्रोल की बातें हैं। प्राणायाम आसन दोनों ही, कितना हमें सांस बाहर निकालना है, कितना रोके रखना है, कौन सी पोजीशन में रोकना है, कौन से में बाहर निकालना है, ये सारी प्रोसेस हमें उसको सांस को रोकने पर नियंत्रण बनाती है। इससे हृदय की गति स्वाभाविक बनी रहती है। जो हार्ट की पंपिंग है, हार्ट का जो धड़कना है, उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, कम ज्यादा नहीं होता, वो एक नॉर्मली अपनी जगह पर सहीपन बना रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके लिए
जो तो योग संबंधी अभी जब हम बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत जो श्वास है वो उस पर कंट्रोल हो जाता है आसनों से। कितना हमें ऑक्सीजन लेना है, कितना उसे हमें रोके रखना है। आसन, कई आसन ऐसे हैं जिसमें हमें रोकना भी पड़ता है और कितने ऐसे हैं जिसमें हमें लगातार कंटिन्यूशन में लेते रहना होता है। तो ये सारी सांस पे कंट्रोल करना भी योगासन से आता है। इसके अलावा इससे हृदय की गति स्वाभाविक बनी रहती है। हार्ट की जो पोजीशन है उसमें किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं आता। हार्ट का फ्लक्चुएशन क्या है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, कई बार डाउन हो जाता है। तो वो सारी जो कमियां हैं वो कम हो जाती हैं। कैसे? आसनों से आदमी बैलेंस रहता है। कई आसन हैं जो हार्ट को एकदम कंट्रोल में रखते हैं, उसके ज्यादा ऐसी पोजीशन नहीं रखते कि वो कई बार बहुत ज्यादा धड़कने लग जाए या बहुत ज्यादा उसकी पंपिंग हो जाए, और नहीं ऐसा कि वो तो डाउन और अप, यानी बीपी ने डाउन और ने अप दोनों को बैलेंस में रखता है आसन। इसके अलावा है डायग्नोसिस सिस्टम जो है पाचन क्रिया, उसको भी मजबूत करता है। बीमारी दो है, एक तो है भूख कम लगना, मंदाग्नि, भूख ही नहीं लग रही। एक है जठराग्नि का कमजोर हो जाना, यानी आप जो खाना खा रहे हैं उसका सही पाचन नहीं हो रहा अंदर पेट के अंदर। पेट के अंदर एक मशीनरी है, एक अग्नि है जिसमें अम्ल पित्त सारी चीजें मिक्स होती हैं और उससे उसको जलाया जाता है खाने को। तो उसमें जो पौष्टिक होते हैं तत्व उनको तो निकाल लिया जाता है, बाकी उसको मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, वो सारी प्रोसेस है। लेकिन कई बार क्या है, बॉडी के अंदर इस तरह की मशीनरी है, क्योंकि इसमें बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, ये सारी चीजें इन फंक्शनों में इनका सही वर्क नहीं हो पाता। पीछे लॉजिक क्या है, आपने खाना खाया, सो गए, कोई वर्कआउट नहीं, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, अंदर मशीनरी है, मशीनरी को क्या चाहिए, मशीनरी को चाहिए वर्कआउट। भाई आज रनिंग में कब आई, कोई भी मशीन है। आप बॉडी में खाना खाया और खा के खाना यहां गिर गया अंदर, अब वो पड़ा है, अब वो वर्क कैसे करेगा, दो कारण से वर्क। एक तो क्या है, आप घूमने जाएंगे तो थोड़ा पचेगा, अब सुबह का पचा नहीं है, शाम को फिर खा लिया। अब वो जब ज्यादा खाने पे खाना हो जाता है तो मशीनरी, जैसे कई बार बाहर अपन एक चक्की है, चक्की पे माने ज्यादा गल्ला डाल दिया तो चक्की हूं करके बंद हो जाती है, मोटर पटा उतार जाता है। ऐसे ही कोई की ओवर लिमिट जब हो जाती है तो पाचन क्रिया के अंतर्गत डिस्टरबेंस आ जाता है। कईयों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को सर में दर्द हो जाता है, कईयों को पेट में दर्द हो जाता है, ये अदर बहुत सारे बीमारियां साथ में जुड़ जाती है। और ये कहा भी गया है कि सारी बीमारियां पेट से ही चलती हैं। अगर आपके पेट का सिस्टम सही है, पाचन क्रिया सही है, तो ये मानो बहुत सारे रोग तो आपके ऐसे ही दूर रहेंगे आपसे। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज उन्हीं के लिए रहता है जो प्रॉपर आसन नहीं करते हैं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उनको ये समस्या ज्यादा रहती है। इसके अलावा है विजातीय द्रव्यों का बाहर निकालना। विजातीय द्रव्य से तात्पर्य है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स, कई सारी ऐसी जो अपशिष्ट हैं जो बॉडी के अंदर नुकसान देते हैं, तो उनको बाहर निकलना ही होता है। जैसे कफ है, पित्त है, उल्टी हो जाना, कई बार कफ के माध्यम से बाहर निकलना, पसीने आना, मूत्र पेशाब का आना, ये सारी चीजें ये अपशिष्ट है, इनको बाहर निकलना। और ये रेगुलरिटी में होते रहना चाहिए, तभी जाके आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये चीजों की बॉडी के अंदर रहना नुकसानदेह है। तो आसन के माध्यम से ये चीजें, क्योंकि आज आप आसन करेंगे, पसीना आएगा, बहुत सारे अपशिष्ट जो आपकी बॉडी के अंदर है वो सब बाहर निकलेंगे। योग संबंधी व्यायाम के नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी व मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है,
आप अगर प्रॉपर योगाभ्यास एक्सरसाइज नहीं करते और केवल आप खाया पिया चल दिए, तो आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाएगा कि आप एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम करोगे। इधर जाना तो यूं घूमोगे, नीचे बैठने का कोई काम आएगा तो सामने, अरे यार उठा के दे दियो यार कोई सामान को, यार मैं झुकूंगा कमर में यार दर्द हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी ने कभी फोल्ड अपने आप को तुमने किया ही नहीं, क्योंकि इसको लगातार फोल्ड करते रहने से तो क्या है, उसमें लचक बनी रहती है। अब वो लचक खत्म हो जाएगी तो जब कभी आप झुक भी जाओगे तो वो आपको पीड़ा पहुंचाएगी। कईयों के कहते ना, अरे यार मेरी तो कमर में चली गई, मेरी कमर में झटका आ गया, मेरे को और कई सारी प्रॉब्लम। ये उनके लिए आता है जो कमर से संबंधित यानी रीढ़ की हड्डी को झुकाने जैसी जो वो है, वो कहीं वर्कआउट होता ही नहीं है उनका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना अपने आप को आप वर्कआउट करते रहेंगे, आसन करते रहेंगे, आपकी जो बॉडी है वो काफी फ्लेक्सिबल रहेगी। इसके बाद है योग आसन शरीर के तापक्रम को सहज व सामान्य बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। कई बार क्या बॉडी के अंदर तापमान, सर्दी लगती है, कई बार आपको आसन आप करें, पहले वार्म अप हो, पहले अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, कुछ देर बाद पता चलेगा आपको कि आपके अंदर पसीने आने लगे सर्दियों में। तो आपकी बॉडी को एक साधारण टेम्परेचर में ला देने का काम भी आसनों का ही है। विभिन्न प्रकार के योगासन शरीर को निरोग रखकर दीर्घायु बनाने में यौगिक आसन महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं। लंबा जीवन अगर आपको जीना है तो आप योगासनों को अपनी हैबिट में ले आओ। देखो, लंबा जीवन हर कोई चाहता है कि वो लंबा जीवन जिए, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है, ऐसा कहा है, और उसको भी आप लिमिट में शॉर्ट टाइम में लेके और चले जाओ तो पता नहीं कब दोबारा इस तरह का जन्म हो। तो इसके लिए, लेकिन वो लंबा समय भी कांटों की सेज है जिसमें आप आश्रित हैं दूसरे पे, क्योंकि सेल्फ जब तक आप नहीं है, अर्थात अपने आप पर आश्रित नहीं है, और अपने आप पर आश्रित आदमी तब तक रहेगा जब वह खुद अपने आप को निरोगी बनाने के लिए प्रयासरत रहेगा। अब बीमार हो, दवा लियो रे, गोली लियो रे, और मेरे साथ चलियो रे, एक पकड़ के ले जा रहा है मेरे साथ, नहीं, पैदल चल रहे हैं हम। आज आप बहुत ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो 90 के आसपास हैं, 80 प्लस के हैं, पैदल चल रहे हैं, एकदम खान पीन बड़ा अच्छा उनका है हर तरह का। जबकि आजकल तो 30 प्लस पे ही डॉक्टर ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन करने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो अभी भी खा रहे हैं। लेकिन उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो वर्कआउट है वो काफी सॉलिड है, तो इसलिए वो उससे डाइजेस्ट कर रहे हैं। उनकी बॉडी को कभी ऐसा उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो उन पर उम्र हावी है। आज इंसान के ऊपर उम्र चला के हावी हो जाती है, अरे यार मैं इतने का हो गया, ठीक है वैसे काम नहीं करो। अरे आप अच्छा खाना खाएं। आज चल उम्र को मात दे रखी है। एक अनिल कपूर हीरो है, बेटी भी फिल्मों में है, उसके साथ फिल्म भी बनाने लग जाए तो कोई ऐसे ही नहीं कह सके यार ये बाप बेटी है। सब मेंटेन का है, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ मेंटेन भी करनी पड़ती है। मेंटेन का मतलब वही है, दीर्घायु अगर आपको जीना है तो आपको निरोगी रहना है, और निरोगी रहने के साथ में ही आपको अपने आप को लंबे जीवन के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद योगासन हमें मन को शांति देता है हमारे को। यानी कई बार क्या है, आसन 2 प्रकार के बताए हमने, तो प्रथम श्रेणी के जो आसन है ध्यानासन, और द्वितीय श्रेणी के आसन जो स्वास्थ्यासन है, उसमें जिस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाए। यानी मन के अंदर, कि आज हर आदमी दुखी है, मन अशांत है, एक सेंटेंस आता है, यार सब कुछ है यार लेकिन मन को चैन नहीं है। ये मन को चैन कैसे आएगा?
1 करोड़ की लॉटरी लग गई, पहले पैसे पैसे को रोता था, लॉटरी लग गई, यार इसको कैसे लगाऊं पैसे को, यार कहाँ खर्च करूं, यार मन को चैन नहीं है, यानी नहीं है, उसके पीछे भागेगा। जैसे वो एक आ रहा है कि जो भूखा है वो पेट भरने के लिए दौड़ लगा रहा है कि भैया दौड़ूंगा, मतलब जाऊंगा भाग के काम पे तो पेट भरेगा। जो धापा हुआ है वो पेट को बैलेंस करने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ सब पेट के लिए ही रहे। भाई आज सुबह 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, लोग 4-4 किलोमीटर दौड़ रहे हैं जिनकी पेट ये है। भैया तुम क्यों दौड़ रहे हो, कौन ने कह दिया? अरे यार पेट बहुत आ गया यार, अच्छा नहीं लगता, और फिर काम में भी परेशानी आ रही है, बैठना उठना होता है। एक वो है चौपाई कि दुख में समरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप शुरू से ही अच्छा वर्कआउट करते हैं और अपना काम कर रहे हैं तो आपको ये सुबह दौड़ना भागना काहे को होगा, बॉडी एकदम फ्लैट रहेगी। ये तो बढ़ उनकी जाती है, खाया पिया सोए, मोबाइल के आगे बैठ गए, ये अल्लाह साहब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, खाना पड़ा है, तोंद निकल रही है साहब, बड़े परेशान है यार, क्या करें। वो दवाएं ले रहे हैं साहब, और उनसे हमने इतना घटा लिया, ग्रीन टी पी रहे हैं, ये अरे कुछ नहीं है, वो जब तक लोगे तब तक है, वो छोड़ी और ये लो फिर दोबारा ऐसे हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है मन को स्थिर करने का काम भी, मन को शकून पहुंचाने का काम भी आसनों का ही है। यौगिक आसनों के नियमित अभ्यास से, जो योग वाले आसन है उनको नियमित करने से सादगी, सात्विकता आदि गुणों का विकास भी होता है, जिससे व्यक्ति की तामसी प्रवृत्तियां अपने आप ही दूर। देखिए वैसे योग मैंने पिछली वीडियो में बताया है, योग के 8 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सभी प्रोसेसों के माध्यम से योग बना है, और इन सबके अंदर पूरा अध्यात्म, पूरे संस्कार, पूरे मानवीय मूल्य, हर तरह की बातें इन 8 चरणों में जाके पूरी हो जाती है। पूरा तो भगवान का स्मरण, पूरा फिजिकली फिटनेस, क्योंकि 2 है इसमें, आसन और प्राणायाम, और ध्यान जो मेंटली आपको स्थिर कर देगा, और लास्ट में ज्यादा मोह, ज्यादा हर चीज से लगाव नहीं जाना है, उसमें समाधि, उस प्रोसेस में भी पहुंचना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओवरऑल जो सादगी आएगी आपके अंदर, जो स्वच्छता आएगी, तो योग के अपनाने से ही उस इन्वायरमेंट में, उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में अलग ही तरह का एक वातावरण। पहली बात तो योग आसन किए ही खुली हवा में जाते हैं, अच्छे पेड़ पौधे वाली जगह हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा, और पीसफुल एरिया हो, ज़्यादा हो हल्ला नहीं हो, तो वहाँ आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो सुकून से ही सादगी आती है, सादगी, स्वच्छता, सात्विकता आदि गुण नेचुरल है, जो योगा के एक पार्ट है, वो आ जाएंगे। योगासन योग साधना की प्रथम सीढ़ी माने हैं, अतः आध्यात्मिक विकास में आधार भूमिका कार्य भी करते हैं। देखिए आध्यात्म हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जो ईश्वरीय शक्ति है उसको पहचानने के लिए हमें योग साधना करनी पड़ती है। अब योग के ही मार्ग हैं जिसमें ध्यान है, जिसमें ईश्वरीय स्मरण है, जिसमें ऐसे कोई बुरे काम नहीं करने हैं, ज़्यादा पैसे का जोड़ना, अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, पुरुषार्थ हैं जो उनको अपनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी बातें हमारे योग की ही उसमें आती हैं परिभाषा। तो जब हम इतनी सारी बातें हम पढ़कर चलते हैं तो हमारे ऑलरेडी हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। जिंदगी हमें कोई भी ऐसा जो काम
अनैतिक है उसको करने से डरेंगे हम, और लास्ट में उस सत्ता को जिसने हमें बनाया है उस प्रभु पर ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं। योगासन व्यक्ति में सर्वहित चिंतन की भावना में वृद्धि करते हैं। सर्वहित चिंतन का मतलब समझते हो आप? परोपकारी, सकारात्मक सोच। योग हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, अर्थात बुराई नहीं। अरे यार सामने वाला साला बहुत है, उसको भी सुधारूंगा भाई। हम क्या सुधारेंगे यार उसको? ठीक है यार वैसे बेकार है लेकिन अपने लिए तो बढ़िया है, नमस्कार तो करता, हम कर लेंगे उसको। यानी आप केवल और केवल योग साधना आपको पॉजिटिव ऊर्जा देगी, सकारात्मक सोच देगी, जिससे आपके अंदर कोई ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट ही नहीं होंगे। आज आदमी जो योग आसन को मन से एक्सेप्ट करता है उसमें क्रोध कम हो जाता है, उसमें दूसरे के प्रति नेगेटिविटी खत्म ही हो जाती है। तो योग हमें बहुत सारी ऐसे संस्कार, ऐसी रीतियां, ऐसे नियम सिखाता है जिससे हम अपने शरीर के अंदर फिटनेस तो है जो है एक ऐसी ऊर्जा लाते हैं जिससे हम खुद तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ में हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी हमसे लाभान्वित हो जाते हैं। तो सर्वहित चिंतन की भावना उसे संसार के सभी प्राणियों में आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। सभी के अंदर भगवान है, मेरे जैसी ही आत्मा है, इस तरह का सोच क्रिएट हो जाती है। अतः ये आसन व्यक्ति का सामाजिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में भी सहायक। भाई विश्व बंधुत्व की भावना ये हो गई कि मैं सामने वाले के अंदर ये सोचूं यार उसके अंदर एक आत्मा है, अगर उसको कष्ट पहुंच रहा है तो मैं भगवान को ही कष्ट पहुंचा रहा हूं। जहां मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं मंदिर में, पता चल रहा है कि भगवान को नाराज, तो मैं अभी नीचे एक बंदा था उसको मैंने बहुत कठोर शब्दों में उससे झगड़ा कर लिया। तो वो मूर्ति से अच्छा था तो हमने उसी को पोलाइटता से बोलता और उसी से अब माफी मांग लेता हूं, ये लो भैया। इस तरह का विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करने वाला एक चैनल है। तो शरीर और मन को निरोग और सशक्त बनाने के लिए व्यायाम द्वारा सदाचार से सुगठित रखना चाहिए। अनेक साधनों से युक्त कई व्यायाम शरीर में मन में दृढ़ और जो मन है उसको स्थिर करते हैं। योगासनों की विशेषता यह है कि इनकी क्रियाएं जितनी शरीर को कसती हैं उससे अधिक अंश से मन को, एकाग्र शक्ति को भी, क्योंकि जितने हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं व्यायाम से उतना ही हमारे मन की जो शक्ति है उसमें भी इजाफा हो जाता है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा आसनों में स्थिरता प्राप्त होने से जो श्वासों का आदान प्रदान है वो एक बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। इससे आयु मर्यादा लंबी होती है और मनुष्य का शरीर का संपूर्ण विकास हो जाता है। शरीर के शोधन और पोषण में रुधिर अभिसरण अत्यंत महत्व की क्रिया है। यानी आपकी रुधिर को, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है तो वो भी एक बहुत बड़ा एक काम है। तो इसके लिए भी हमें आसन हमारे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मेरुदंड के आसपास की स्नायु में सूक्ष्म प्रसरण होता है। आसन इसे व्यवस्थित करने में बहुत सहायक होता है। जो हमारे स्नायु तंत्र है उसमें काफी मददगार साबित होता है। कौन? आसन। और इसके अलावा कई आसन ऐसे हैं जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन आदि के रुधिर का जो संचरण है वो काफी अच्छे से हो जाता है। और मुख और कंधों की जो मजबूती आ जाती है चेहरे पर और कंधों में।
इसके साथ में ही पेट में अंदर के भाग में रक्त का संचरण अच्छे से होता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप कब्ज, मंदाग्नि आदि उदर संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आसन रुधिराभिसरण क्रिया को सुव्यवस्थित करके शरीर के बहुत ही महत्वशाली प्रदेशों में रक्त की पूर्ति उचित मात्रा में करते हैं। इसके अलावा एक और काम है जिसका नाम है मालिश। शरीर की मालिश करने से भी आपकी बहुत सारे ऐसे जो छिद्र हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, जो पसीने से बंद हो गए वो खुल जाते हैं और आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचता है। मालिश का मुख्य उपयोग रुधिर का संचरण बढ़ाकर, रुधिर का परिसंचरण बढ़ाती है मालिश। शरीर के अंगों को पुष्ट बनाती है। शरीर के अधिकांश भाग की मांसपेशियों की तो बाहर से मालिश रक्त संचरण बढ़ाकर अधिक आरोग्य बना सकते हैं, उसको रोगों से दूर कर देता है। मांसपेशियों मेरुदंड के साथ व्यवस्थित होती हैं। ऐसे गहरे प्रदेश में बाहर की मालिश विशेष असर नहीं करती। इस विषय में योगासन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। योगासन हमारे जीवन के उस पार्ट में काम आते हैं जिसमें हमारे लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर भुजंगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, हलासन आदि मेरुदंडों को मोड़ने वाले आसनों से मेरुदंड के आसपास मांसपेशियों का रक्त संचरण अच्छे से होता है, जिससे उन पर मालिश जैसा असर होने से फायदा पहुंचता है। मालिश से उदर मीन्स पेट में अवयवों, मुख्यतः आंतों की मांसपेशियों, उद्यान बंद, नौली, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन आदि से रक्त की सरलता से संचरण होकर विभिन्न भागों में भांति भांति से पोषण मिलता है। यह उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो स्टेमिना है उसमें भी वृद्धि करता है। कौन? आसन। कार्य क्षमता तब बढ़ेगी जब हम अपने ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर का सही रखेंगे, और हमें सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है जब हम आसनों को नियमित करते हैं। धन्यवाद।